इस प्रेजेंटेशन में हम सॉ ब्लेड के कुछ कॉमन फीचर्स लेके आए हैं और सॉ ब्लेड कितने तरीके की होती है ये बताने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा सॉइंग ऑपरेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इसकी जरूरत होती है। किससे किया जाता है सॉइंग ऑपरेशन? सॉ की मदद से। तो अब सॉ के कुछ कॉमन फीचर्स और टाइप्स अपने को समझना बहुत आवश्यक है। तो सॉ जो रहती है मेनली 3 कॉन्फ़िगरेशन में अपने को अवेलेबल है। पहली हैक्सॉ ब्लेड। हैक्सॉ ब्लेड जो रहती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। स्ट्रेट अगर कोई ब्लेड है आपके पास तो उसको बोलेंगे हैक्सॉ ब्लेड। उसमें क्या रहता है, उसकी लेंथ लिमिटेड रहती है और तीथ जो रहते हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है बैंड सॉ ब्लेड। बैंड सॉ ब्लेड क्या रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, जो कि मोड़ सकते हैं जिस ब्लेड को अपन लोग। इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूस एक शेप में मुड़ी रहती है और कंटिन्यूस एज में इसके क्या रहते हैं, टीथ्स रहते हैं। और ये लॉन्ग रहती है, कंटिन्यूस बैंड के फॉर्म में रहती है। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है जो वो सर्कुलर सॉ, मतलब जो सॉ है, जो कटिंग टूथ है वो एक सर्कुलर डिस्क के अराउंड यदि क्रिएट है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर सॉ। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपको क्या बता रहा है, हैक्सॉ मतलब जो स्ट्रेट ट्रीज है, लॉन्ग जो रहती है, जो पहले वाली हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी ये उस टाइप की ब्लेड है, आपने सभी ने देखी होगी। आरी जनरली जो अपने पास रहती है वही है ये। दूसरी ये कौन सी है, बैंड सॉ। इसमें देखिए बैंड है मतलब मुड़ी हुई है, मुड़ भी सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी ज्यादा, इसलिए फ्लेक्सिबल बैंड भी कहते हैं इसको। तो ये बैंड सॉ। इसके बाद ये सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ देखिए सर्कुलर डिस्क के ऊपर यदि कट फॉर्म किए गए हैं तो ये क्या हो गई, सर्कुलर सॉ। तो ये 3 प्रकार के सॉ के कॉन्फ़िगरेशन थे जो कि अपने पास अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस अपन लोग कोई भी सॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग मशीनिंग क्राइटेरियाज हैं। अब जो हम एक सिंपल सॉ मतलब एक्सॉ की बात करते हैं, उसमें कॉमन स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर क्या क्या रहते हैं। स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर मींस दो टीथ के बीच की जो गैपिंग रहती है सो क्या बोलते हैं, टूथ स्पेसिंग या पिच। उसके बाद इसमें एक गटर रहता है। उसके बाद टूथ का फेस रहता है, आप देख सकते हैं सब कुछ डायग्राम में मेंशन है सारे नोमेनक्लेचर। रेक एंगल रहता है, क्लियरेंस एंगल रहता है। रेक एंगल क्लियरेंस एंगल क्यों होता है हम आपको पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं यूनिट 1 में। तो ये एक जनरल नोमेनक्लेशन है किसका, सॉ ब्लेड का, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। गटर, इसमें एक नई चीज देखने को मिल रही है, गटर। गटर क्या होता है, राउंडेड स्पेस होता है जो कहां पे मिलता है, राउंडेड स्पेस ब्लेड की प्लेट में बनाया जाता है बिटवीन द टीथ। यहाँ पे देखिए टीथ की ब्लेड के बीच में दो ब्लेड की टीथ के बीच में, दो टीथ के बीच में एक राउंडेड स्पेस क्रिएट किया गया है। उस राउंडेड स्पेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। अब ये किस लिए होता है, ये जो अपन जब सॉइंग कर रहे हैं, जब कटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, डस्ट निकलेगी, चिप्स निकलेंगी, तो उसको अवे कैरी अवे करने के लिए, वेस्ट जो रहता है उसको कैरी अवे करने के लिए ये गटर स्पेस, गलट स्पेस जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी है। तो गलट क्या होता है, राउंडेड स्पेस बिटवीन द टीथ कट इनटू द ब्लेड प्लेट। ब्लेड प्लेट के टीथ के बीच में जो राउंडेड स्पेस होता है उसको बोलते हैं गलेट। उसके बाद जो सॉ है उसके कुछ कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि सॉ का मटेरियल क्या होता है, उसमें टूथ के फॉर्म क्या होते हैं, टूथ स्पेसिंग कितनी होती है, टूथ सेट क्या होते हैं, थिकनेस क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सॉ रहता है अपना कैसे बना होता है, कौन से मटेरियल से। अगर स्मॉल ब्लेड है तो वो किससे बनी होगी, हाई स्पीड स्टील से या कार्बन स्टील से। लॉन्गर ब्लेड किससे बनी रहती है, हाई स्पीड स्टील के स्ट्रिप्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, लॉन्गर ब्लेड बन जाती है। और यदि बड़े साइज का अपने को ब्लेड बनाना हो तो उसको अपन लोग ब्लेड के टीथ नहीं बनाते, कार्बाइड इंसर्ट्स लगाते हैं, इंसर्शन करते हैं। इंसर्ट्स मैंने बताया था कौन सा टूल मटेरियल है, तो इंसर्शन करते हैं कार्बाइड के। तो इंसर्ट्स के फॉर्म में जो टीथ रहते हैं उसमें लार्ज साइज का यदि सॉ बनाना है तो उसमें कार्बाइड इंसर्शन अपन इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद टूथ के फॉर्म, टूथ का फॉर्म जो है, टूथ दो प्रकार के फॉर्म में अवेलेबल है, एक स्ट्रेट टूथ, दूसरा अंडरकट टूथ। स्ट्रेट टूथ जो रहता है वो फाइनर पिच के लिए रहता है, मतलब फाइनर कटिंग के लिए जहां पे ज्यादा चिप अपने को नहीं निकलती है। और अंडरकट टूथ जो रहता है वो कोर्सर पिच के लिए रहता है जहां पे अपने को ज्यादा चिप्स निकलती हैं, ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है वो है स्ट्रेट टूथ और राइट साइड में जो है वो अंडरकट टूथ। अंडरकट टूथ जो रहता है वो स्ट्रेट टूथ के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो टीथ है,
टीथ के सराउंडिंग में जो मटेरियल है वो अंडर कट टूथ में ज्यादा है और स्ट्रेट टूथ में मटेरियल जो है सराउंडिंग में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। इसमें गटर भी ज्यादा रहता है, इसलिए गलेट भी ज्यादा रहता है इसमें, इसलिए ये कोर्सर पिच के लिए इस्तेमाल होता है और स्ट्रेट टीथ फाइनल पिच के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रहा अपना टूथ फॉर्म। दो प्रकार के टूथ फॉर्म है, स्ट्रेट टीथ और अंडरकट टूथ। अंडरकट टूथ को क्लियर टूथ भी कहा जाता है। उसके बाद टूथ स्पेसिंग देखते हैं। टूथ स्पेसिंग क्या होती है? टूथ स्पेसिंग जो होती है वो दो टूथ के बीच में कितना गैप है उसको बोलते हैं टूथ स्पेसिंग, जिसको अपन लोग पिच से भी जनरली बोलते हैं। जो दो टीथ के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे? पिच जनरली बोलेंगे। ये क्या करती है? जो सॉ की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। अब पिच का सिलेक्शन जो है हमें कैसे करना है? जॉब के हिसाब से हमें पिच का सिलेक्शन करना है और कितनी लेंथ जो आ रही है सॉ की कांटेक्ट में आ रही है वर्क पीस पे, इन दोनों के हिसाब से हमें जो पिच है उसको सिलेक्शन करना है। जॉब कैसा है और कितनी लेंथ हमें चाहिए कांटेक्ट में वर्क पीस के, उस हिसाब से अपने को पिच सेलेक्ट करना है। हार्डर मटेरियल्स के लिए आप लोग फाइन पिच टीथ यूज करते हैं हार्डर मटेरियल के लिए, और सॉफ्टर मटेरियल के लिए अपन लोग लॉन्गर सॉकट्स और कोर्स पिच इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सॉफ्टर मटेरियल में क्या होगा? मटेरियल रिमूव ज्यादा होगा, तो कोर्स पिच रहेगा, मतलब तो दो टीथ के बीच में गैप ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा चिप्स निकलेंगे, तो उस गैप से आसानी से फ्लो कर जाएंगी बिटवीन द टीथ। और हार्ड में कम मटेरियल रहेगा, तो क्या होगा कि हार्ड में मटेरियल रिमूवल कम होगा, तो फाइनल पिच में भी, क्योंकि रिमूवल जो होगा कम होगा, तो फाइन पिच टीथ यूज करके भी हार्ड में काम चल जाएगा। अब हैंड हैक्सॉ जो रहती हैं उसमें लगभग 14, 18, 24, 32 टीथ इस तरह से हैंड हैक्सॉस प्रेजेंट रहती है मार्केट में। जैसे कि 14, 18, 24, 32 टीथ की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 14 टीथ पर इंच, 18 टीथ पर इंच, 24 टीथ पर इंच, 32 टीथ पर इंच, इस तरह के क्राइटेरिया से हैंड हैक्सॉ अपने को अवेलेबल है। मतलब 1 इंच में 14 टीथ हैं, तो मतलब ये क्या हो गई? बहुत ही पास पास टीथ हो गए। मतलब क्या हो गई? ये फाइन पिच की टीथ अवेलेबल है, फाइन फाइन पिच की ब्लेड ये हो गई। जैसे जैसे टीथ बढ़ते जाएंगे पर पिच, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? फाइनर पिच अवेलेबल होती जाएगी। और जैसे जैसे टीथ कम होते जाएंगे पर इंच, वैसे वैसे क्या होगा? कोर्स पिच टीथ अवेलेबल होते जाएंगे। तो ये था हैंड हैक्सॉ। पावर हैक्सॉ में क्या होता है? कोर्सर पिच रहती है, किसके कंपैरिजन में? हैंड हैक्सॉ में। तो पावर हैक्सॉ में 4 से 14 टीथ रहते हैं पर इंच, मतलब नंबर ऑफ टीथ पर इंच कम हो गए, तो पिच क्या हो गई? बढ़ गई। पिच बढ़ गई मीन्स कोर्सर पिच हो गई। अब बैंड सॉ जो रहता है वो और ज्यादा कोर्सर होता है पावर हैक्सॉ से भी। उसमें 2 टीथ होते हैं पर इंच, 1 इंच में 2 टीथ, मतलब और ज्यादा कोर्सर पिच अपने को ऑब्टेन हो गई। उसके बाद जो सर्कुलर सॉ रहता है वो और भी ज्यादा कोर्स रहता है। इसमें 1 से 2 टीथ रहते हैं पर इंच, मतलब आधे से 1 2 टीथ रहते हैं पर इंच। तो सर्कुलर सॉ जो हो गया वो और ज्यादा कोर्स हो गया। मीन्स जितना ज्यादा कोर्स होगा वो उतना ज्यादा मटेरियल रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये रहा अपना क्या? टूथ स्पेसिंग। अब अपने को देखना है टूथ सेट। टूथ सेट क्या होता है? टूथ सेट अब अपन ने देखा होगा, जो अपने पास आ रही है घर में, उसमें जो टीथ रहते हैं वो एक डायरेक्शन में बेंड रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट टीथ नहीं रहते, कहीं ना कहीं हल्के से बेंड रहते हैं। मींस ऑफसेट रहते हैं, एक तरफ या दूसरे तरफ, किसी भी तरफ ऑफसेट हो सकते हैं। तो इसी ऑफसेट को, जो अमाउंट ऑफ ऑफसेट है, इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? टूथ सेट। मतलब किस तरफ वो बेंड है, किस तरफ उनको ऑफसेट दिया गया है, इसको बोलते हैं क्या? टूथ सेट। अब टूथ सेट क्या करता है? जो कट रहता है, अपन ने आरी लगाई, सिंपल आरी का एग्जांपल ले रहे हैं। जो टूथ सेट रहता है वो क्या करता है? अपन ने आरी लगाई तो जो कट क्रिएट करता है वो टूथ की थिकनेस से ज्यादा का कट क्रिएट करता है। इससे क्या होगा? जब कट टूथ की थिकनेस से ज्यादा क्रिएट होगा तो जब आरी वापस आएगी तो उसमें फंसेगी नहीं, क्योंकि अगर बिल्कुल उसी के साइज का होगा तो आरी क्या होगी? फंसने लगेगी। लेकिन जो कट है उसका वाइडर है टूथ की थिकनेस से, तो क्या होगा? आरी को स्टिक नहीं होना पड़ेगा, फंसना नहीं पड़ेगा, बाइंड नहीं होगी बीच में, बड़ी आसानी से मूव कर पाएगी। अब जो टूथ सेट रहते हैं वो किन प्रकार के रहते हैं? 3 प्रकार के टूथ सेट अवेलेबल हैं, स्ट्रेट, वेवी एंड रैचेट रैकर। अब स्ट्रेट टीथ में क्या रहता है? अल्टरनेटिवली एक टूथ राइट साइड में ऑफ सेट होगा, दूसरा टीथ लेफ्ट साइड में होगा। अल्टरनेटिवली इस तरह का सेट कंटिन्यू रहता है पूरी अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्लेड। एक टीथ कहां पे?
राइट साइड में, दूसरा टीथ लेफ्ट साइड में। दिस टाइप ऑफ टीथ अपन लोग कहाँ पे यूज करते हैं? नॉन फेरस मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स कटिंग के लिए अपन लोग स्ट्रेट टीथ करते हैं, जिसमें एक टीथ लेफ्ट में और एक टीथ राइट में। यही कॉन्फ़िगरेशन पूरी लेंथ के लिए अवेलेबल रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट टीथ। कहाँ पे इस्तेमाल होता है जनरली? नॉन फेरस मेटल्स के लिए या नॉन मेटल्स के लिए। उसके बाद वेबी टूथ जो रहता है वो क्या होता है? वेबी टूथ सेट। इसमें जो रहते हैं कई सारे टूथ एक डायरेक्शन में पहले अलाइंड रहते हैं, ऑफसेट रहते हैं, फिर उसके बाद उतने ही टूथ जो उसके सब्सिक्वेंट टूथ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड रहते हैं। मतलब मान लीजिए 10 टूथ जो है वो राइट साइड में ऑफसेट हुए, उसके बाद जो अगले 10 रहेंगे वो कहां? लेफ्ट साइड में अलाइन रहेंगे। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसे अपन लोग क्या कहते हैं? वेबी। वेबी मींस WAVI, वेबी टाइप टूथ सेट। अब ये वाला टूथ सेट कहां पे इस्तेमाल होता है? स्मॉल, ये वाला टूथ सेट जनरली कहां पे इस्तेमाल होता है? थिन शीट्स और सेक्शन को कट करने के लिए। मींस क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि टीथ जो रहते हैं इसमें स्मॉल रहते हैं और ऑफसेट जो रहता है अपोजिट डायरेक्शन में रहता है एक एक सेक्शन का। तो ये वाला टीथ कहां पे इस्तेमाल होते हैं? थिन शीट्स या थिन सेक्शंस को कट करने के लिए। इसके बाद तीसरे टाइप का टूथ सेट जो है वो क्या है? रेकर सेट। रेकर सेट में क्या होता है? एक टूथ जो है वो लेफ्ट साइड में अलाइन रहता है, दूसरा टूथ जो रहता है वो राइट साइड में अलाइन रहता है, और तीसरा टूथ जो रहता है वो बेंड ही नहीं रहता, वो स्ट्रेट रहता है। मतलब एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तीसरा स्ट्रेट, बेंड ही नहीं रहेगा। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन पूरी बेड के अलोंग यदि मेंटेन है तो उसको क्या बोलेंगे? रेकर सेट। ये वाला टीथ सेट जनरली कहां पे इस्तेमाल होता है? फॉर कटिंग ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल को कट करना है तो ये रेकर सेट अपन लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक और कॉमन फीचर है टूथ का, टूथ सॉ ब्लेड का क्या? साइज। सॉ ब्लेड की जो साइज रहती है डिपेंड करती है किसके ऊपर? कि अपने को कितना कट बनाना है। और अगर अपने को हैवियर कट चाहिए तो अपने को ब्लेड जो लेनी पड़ेगी, कैसी लेनी पड़ेगी? लॉन्गर लेनी पड़ेगी। और कंटिन्यूअस चिप चाहिए। और अपने को जो अगर हैवियर चिप नहीं चाहिए तो शॉर्टर ब्लेड में भी काम चल जाएगा। तो ब्लेड की थिकनेस जो रहती है, ब्लेड की साइज जो रहती है कई तरीके से वेरी कर सकती है। अपने को कैसा लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ग हैक्सॉ जो रहता है उसकी साइज अलग रहती है, बैंड की साइज अलग रहती है, सर्कुलर की साइज अलग रहती है। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग साइज में अपने को ब्लेड्स जो है अवेलेबल रहती हैं। और अपन लोग चूज कैसे करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द आवर पर्पस एंड रिक्वायरमेंट कैसी है जॉब करने के लिए। अब उसके बाद जो सॉइंग है, अपन लोग जो सॉइंग मतलब जो कटिंग है वो कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? चाहे तो अपन लोग हाथ से कर सकते हैं। हाथ से करने वाला आप सबने देखा होगा, कभी ना कभी बढ़ई को काम करते हुए देखा होगा, कभी ना कभी अपने घर में छत पड़ने का काम करते हुए देखा होगा, जिससे हाथ से वो लोहा काटता है। तो अगर हाथ से कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हैंड हैक्सॉ। और यदि पावर ऑपरेटेड है, किसी मशीन के द्वारा पावर दे के अगर अपन लोग सॉइंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे पावर ऑपरेटेड मशीन या पावर हैक्सॉ। अब जो हाथ से करते हैं वो क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है और बहुत मेहनत लगती है उसमें। मतलब इट इज अ वेरी स्लो एंड लेबोरियस। और ये किसके लिए हो सकता है? जनरली स्मॉल साइज जॉब के लिए हो सकता है, जिसको कम संख्या में अपने को करना है। लंबा जॉब कट करना है, बहुत ज्यादा संख्या में करना है, उसके लिए अपन लोग हैंड हैक्सॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मींस स्मॉल प्रोडक्शन के लिए जिसमें क्वांटिटी कम रहती है। अगर अपने को ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में कटिंग करनी है, बल्क में सॉइंग करनी है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? पावर हैक्सॉ या पावर ऑपरेटेड सॉइंग मशीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब जो सॉइंग मशीन है वो कितने प्रकार की है? पावर सॉइंग मशीन कितने प्रकार की है? वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली रेसिप्रोकेटिंग सॉ, जिसे हम लोग पावर हैक्सॉ भी कहते हैं। दूसरी बैंड सॉ, तीसरी सर्कुलर सॉ। ये सारी टीथ सेम रहती हैं, इसमें टीथ का जो अलाइनमेंट रहता है वो इन्हीं में से कोई टीथ सेट रहेगा। बस इनकी जो डिजाइन रहती है, मैंने पहले बताया हैक्सॉ जो रहती है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहती है, बैंड जो रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, एंडलेस लूप रहता है वो लूप के फॉर्म में क्रिएट रहती है जिससे एक बैंड ऑप्टेन हो जाता है। सर्कुलर जो रहती है वो रोटेटिंग डिस्क में अपने जो टीथ रहते हैं इसको कैरी करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहला रेसिप्रोकेटिंग सॉ जो है ऊपर टॉप में दिख रहा है, फिर बैंड सॉ आपको बॉटम में जो राइट लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और राइट साइड में बॉटम में सर्कुलर सॉ आपको दिखाई दे रहा है। रेसिप्रोकेटिंग सॉ कितने प्रकार का? हॉरिजॉन्टल सॉइंग मशीन या वर्टिकल सॉइंग मशीन। बैंड सॉ जो होता है वो काउंटूर बैंड सॉ और फ्रिक्शन ब्लेड होती है। सर्कुलर सॉ जो रहते हैं वो कोल्ड सॉ, फ्रिक्शन सॉ और एब्रेसिव डिस्क इन फॉर्म में अवेलेबल रहती है। अगले प्रेजेंटेशन में अपन एक एक करके इनको आगे डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको सॉ के कॉमन फीचर्स और पैरामीटर्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।